जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट एसवीएन न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। भारत में बहुत सी जातियां मिलजुल कर रहती हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां जात पात, धर्म और रंग का कोई भेद नहीं किया जाता। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये जातियों का विभाजन भारत में हजारों वर्ष पहले से चल रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियां अहम मानी गई हैं विभाजन के अंतर्गत। अगर थोड़ा और गहन अध्ययन किया जाए तो सामने आते हैं कुछ और विभाजन भी, जैसे एससी, एसटी का विभाजन। शेड्यूल कास्ट को दलित भी कहा जाता है। जब से ये जातियां बनी हैं तभी से इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जाने क्यों इन जातियों के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, इन्हें अछूत समझा जाता है। इन्हीं चीजों को मिटाने के लिए, या यूं कहें कि इस हीनपूर्ण व्यवहार को खत्म करने के लिए सरकार हमेशा से ही इन जाति के लोगों के लिए कुछ न कुछ करती आई है, चाहे वो नई नई पॉलिसीज हों या इन्हें देने वाले फायदे या बेनिफिट्स। स्वतंत्रता से ही एससी जाति आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट ले रहे हैं। यह नीति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण आई और संविधान का हिस्सा बनी। अगर इतिहास पर भी नजर डाली जाए तो वर्ष 1850 से ही इन जातियों को डिप्रेस्ड क्लासेस माना गया है और संविधान के बनने तक इन्हें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संज्ञा दे दी गई। लेकिन क्या इन जातियों और जनजातियों को दलित कहना लाजमी है? और दूसरी ओर इनके अपलिफ्टमेंट की बात करें तो इनके लिए सरकार ने समय समय पर बहुत काम किए हैं। आज भी एससी, एसटी बच्चों को सरकारी स्कूलों में अलग से वजीफे दिए जाते हैं। कॉलेजों में पढ़ने के लिए, नौकरी के क्षेत्रों में नौकरी के लिए इन्हें आरक्षण दिए जाते हैं। लेकिन आज भी इन्हें वो स्तर क्यों नहीं मिल पाया जिन पर इनका अधिकार है? क्यों इनमें और दूसरी जाति के लोगों में भेदभाव किया जाता है? आखिर क्या है इसका समाधान? यही है आज की चर्चा का विषय। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं इशू टुनाइट। चर्चाओं के इस दौर में और चर्चाओं के इस कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे एससी, एसटी के स्टेटस पर और कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर आज तक इन्हें अपने हक और अपने अधिकार पूर्ण रूप से क्यों नहीं मिल पाए। और चर्चा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर केवी चमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एमजीयू रोहतक। दूसरी ओर है डॉक्टर सपना गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एमजीयू रोहतक, और साथ में है डॉक्टर संजय कौशिक, एसोसिएट लाइब्रेरियन। नमस्कार, स्वागत करती हूँ तीनों का कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मैं शुरुआत करूंगी एक ही चीज से, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आपका नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सर, एससी एसटी की जब भी हम बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सबसे छोटा सा सवाल है, इंटरनेट पे भी आप जब एससी एसटी डालोगे सिंपल लिखा जाता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द दलित। क्यों? देखो, जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा मानना है, दलित शब्द इसके लिए पूर्ण नहीं है। दलित व्यक्ति सोसाइटी के अंदर किसी भी जाति धर्म से हो सकता है। और जहाँ तक हमें संविधान ने जो शब्द दे रखा है उसको हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से ही जानते हैं जी। लेकिन दलित और एक हम डिप्रेस्ड क्लासेस क्यों यूज करते हैं? इसका बेसिक कारण यही है कि जो लिटरेचर से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस शब्द को कहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका भी व्यक्तिगत रूप से मानना था। आज हमारे समाज में जो हम लोग पढ़े लिखे हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल ना करके इसका जो
दूसरा रूप उन्होंने ले लिया है, इसलिए वो दलित शब्द का प्रयोग होने लगा। हालांकि इस पर बहुत चर्चाएं भी हुई हैं, पहले भी हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना ये मानना है कि मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूँ। हमेशा जिनको आज़ादी से पहले अछूत समझा जाता था, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कुछ शैक्षणिक या राजनीतिक स्तर पर जो अधिकार देने की बात रखी, आरक्षण की बात रखी गई, उन्हीं के आधार पर इनको, जो संविधान में एक अनुसूची का जिक्र आया है, उसके आधार पर इन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। जी, आपके पास आती हूँ संजय जी। इन्होंने कहा कि पहले जहाँ अछूत समझा जाता था, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए अपनी पंक्ति में। क्या समझा जाता था, ये समझा जाता है? नहीं समझा जाता है, बिल्कुल नहीं है। ये सब बात पुरानी हो चुकी है। आज के टाइम में कोई ऐसा डिबार नहीं है, कोई तो भी किसी जाति से जो हमें आए दिन टीवी पे खबरें सुनने को मिलती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कोई रूरल एरिया में, कोई बिल्कुल बैकग्राउंड जो बैकवर्ड एरिया है, एक दो घटनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। वो ना केवल इस जाति से रिलेटेड हो सकती है, वो जो अपर जाति की आपस में भी हो सकती है। इवन उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कई गांव जो केवल स्वर्ण जातियों के गांव हैं, उनमें आपस में दो स्वर्ण जातियों के भी झगड़े होते रहते हैं। लेकिन सर, एक झगड़ा होना जातियों के बीच में किसी और बात को लेकर, और एक सिर्फ एक जाति को लेकर झगड़ा होना, बहुत ज्यादा अंतर रखता है। यहाँ पर अभी एक हाल ही में घटना हुई कि घड़े को उसने हाथ लगाया, उसके हाथ को काट दिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ अछूत के कारण था, वो केवल इसलिए नहीं था। हमने कभी भी नहीं सुना कि दो एक ही जाति के लोग हैं और दूसरी जाति के हाथ को काट दिया गया सिर्फ उसको छूने के कारण। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये अपवाद है। कोई भी इनको प्रमोट नहीं करेगा, सब लोग कंडेम करेंगे। मैं भी कंडेम करता हूँ, आप भी शायद कंडेम करेंगे और सब कंडेम करेंगे। मैडम, मैं यहाँ इक्का दुक्का जो घटनाएं होती है, ये अलग है। आप सोसाइटी को उससे नाप नहीं सकते। मेजोरिटी केसेस मैं अपने साथी से ये बात थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि अपवाद है। अब हरियाणा जैसे जो विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें दुलीना कांड हुआ है, मिर्चपुर कांड हुआ है। अभी रिसेंटली जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक जो है घुड़चड़ी, जो हमारे यहाँ शादी से पहले जो है जाने की जो एक रस्म है, हाँ, उस पर देखिए आप कितना बड़ा विवाद जो है हुआ है। तो अभी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कमजोर मानसिकता का शिकार है। हाँ, देखिए साक्षी जी, उनके लिए कानून अपना काम कर रहा है। मिर्चपुर कांड की हम रोज टीवी पे, न्यूज़पेपर पे देखते हैं, दे आर बीइंग ट्रीटेड। सवाल ये उठता है ना कि आज हमारी आजादी को इतना समय हो चुका, इनके लिए गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया, जो भी SC/BC की जो ट्राइब्स हैं और जो भी है, इनके लिए गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, फिर भी आज भी उनको अपना अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों नहीं इन्हें हम दूसरी जातियों की तरह देख पाते हैं? सवाल तो ये उठता है ना। देखिए, गवर्नमेंट इस लेवल पे कुछ नहीं कर सकती, ये एक सोशल इशू है। गवर्नमेंट इनको प्रमोट कर सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है, इनकी फैसिलिटीज दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर ये एक सोशल अवेयरनेस का इशू है। इसमें सोशल अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा, जब तक हमें अपने रिसर्च में भी लगता है कि सोशल अवेयर तो है लोग, उनको अवेयरनेस पूरी है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इनको ऐसे नहीं देखना, सब कुछ है, फिर भी ये काम किए जाते हैं, फिर भी हीन दृष्टि से देखा जाता है। मैडम, आपका क्या विचार है इस पर? बिल्कुल, मैं इस विषय में विचार करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी कि जो आज के दिन इस चीज की जो परिणाम हैं वो हमारे पुराने समय से जुड़े हुए हैं। पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि ये एक सामाजिक कुरीति है, ये पहले कैसे शुरू हुई और अब किस लेवल तक पहुंची है, उसमें क्या कुछ रिडक्शन हुआ, कमी आई है, तो हमें किस तरह की कार्यों की जरूरत है इसको कम करने के लिए। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक व्यवस्था का उसके व्यक्तित्व पर बहुत फर्क पड़ता है। और ये वर्ण व्यवस्था, जाति जो भेदभाव है, ये सदियों से चली आ रही है, क्योंकि दलित हमेशा अत्याचार का शिकार होते रहे हैं। और महात्मा बुद्ध जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके खिलाफ, इस सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि सबके समान अधिकार हैं, कोई किसी पर अत्याचार करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद हमारे मध्य युग में लगभग 2000 वर्ष के बाद कुछ गुरु और संत पैदा हुए, जैसे गुरु नानक जी हैं, गुरु रविदास और गुरु कबीरदास जी हैं। उन्होंने भी इस सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कुछ स्वर्ण जाति के लोगों ने इस आंदोलन को दबा दिया। और महात्मा बुद्ध के पास क्या है, जो इस चीज से पीड़ित लोग थे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और उन्होंने सामाजिक कुरीति को जड़ से उखाड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वो बचपन से इसके शिकार थे, छूत के, और वो बहुत होशियार और सवर्ण गुण संपन्न होते हुए भी वो इस चीज का शिकार हुए। और क्योंकि अपमान की ज्वाला
सूर्य और अग्नि के ताप से भी ज्यादा होती है। क्योंकि एक बार इटली में किसी प्रसिद्ध कलाकार से माइकल से पूछा गया कि आप इतनी ठंड में कैसे किस चीज के सहारे जिंदा है, कहते हैं अपमान की ज्वाला के सहारे। तो उस चीज को उन्होंने चेंज करने के लिए सामाजिक कुरीति की तह तक गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में और कुछ हमारे जैसे शासन और पद जहां भी है वो आरक्षण कोटे का वो लेकर आए, उन्होंने हाँ बिल्कुल वो लेकर आए। हाँ। लेकिन वो आरक्षण कोटा जो जिस समय लागू किया था उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां चेंज हो गई। क्योंकि मैं एक साइंस की टीचर हूं तो मैं इस विषय में कहना चाहूंगी कि जो बीमारी होती है उसका हम कोई ड्रग देकर इलाज करते हैं, तो जब जितनी पीक पर वो बीमारी है तो हम अपने शरीर को एक समाज की तरह माने, और जो दवाई देते हैं वो जो कार्य इस कुरीति को दूर करने के लिए हम उसको माने, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो वो ग्राफ क्या है कि शुरू में जब वो बीमारी पीक लेवल पे थी तो हम बीमारी दवाई ज्यादा देते हैं, क्योंकि जो समाज की ग्रोथ है या इंसान के शरीर की ग्रोथ है उसके वर्सेस जो कार्य है उनका अगर ग्राफ प्लॉट करें, वी विल हैव द ग्राफ ऑफ दिस टाइप। उसमें क्या होगा, शुरू में जो हम ड्रग देंगे तो बीमारी क्या है नीचे कम होती चली जाएगी, और एक सिचुएशन आएगी कि उस ड्रग से एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाएगा वो। उसके बाद अगर हम उसकी डोज ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो बीमारी कम होती चली जाए, वो जो ड्रग है वो हार्मफुल इफेक्ट करेगी। तो अब हमें ये देखना है कि ये कुरीति आज के दिन किस हद तक इसमें कमी आई है। तो उस तरह के कार्यों में हमें कमी करनी होगी। जैसे रिजर्वेशन उस टाइम में जो था हम उसमें या तो कमी कर सकते हैं, या एक परिवार जो रिजर्वेशन ले चुका है उसमें हम उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है उस लेवल पर कम्पीट कर सकता है। एक बार अगर किसी ने फायदा ले लिया तो दोबारा ना ले। जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हाँ जी, संजय जी आप मुझे एक बात बताइए, आरक्षण की जब बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आरक्षण ने इनकी ज्वाला को और भड़काया है कि एससी बीसी का स्टेटस जहां पर ठीक करना था आरक्षण ने, वहां पर उनका स्टेटस शायद ठीक कर दिया उसने, वहां पर नौकरियां उनको मिल गई, लेकिन जो जाति का एक अंतर आना था वो बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, अंतर जातीय जो ध्रुव आपस में हुआ, जो जेलियसनेस आपस में आई, वो बढ़ी। एक्चुअली मैं यहाँ पे इनको दूसरे वे में प्रेजेंट करना चाहूंगा कि ये रिजर्वेशन ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन वर्सेस फैसिलिटीज। एक ऐसा इशू होना चाहिए कि हम ये ना मांगे कि गवर्नमेंट हमें रिजर्वेशन दे, आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल सपोज 10 आदमियों ने मेट्रो पकड़नी है यहाँ से नागलोई जाके, उनमें से 7 के पास अपनी कार है, 3 के पास कोई व्हीकल नहीं है। गवर्नमेंट उन 3 को भी एक गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइड करे कि आप इस गाड़ी से जाएंगे गवर्नमेंट व्हीकल में नागलोई तक, नागलोई पे उनको छोड़ दें, दे आर इक्वल। देन जब वो इक्वल हो जाए उसके बाद उनको और कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इसको मैं कहना चाहूंगा वन टाइम वर्सेस लाइफ टाइम, वन टाइम वर्सेस लाइफ टाइम। इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम जब सभी लोगों को एक स्टेटस पर एक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं उसके बाद कम्पीट करें, क्योंकि किसी भी नीचे जाति में जन्म लेने से कोई बालक हीन नहीं बन जाता, वो अपने प्रयत्न और मनोबल से एक जीवन में प्रकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। तो कीचड़ में भी कमल पैदा होता है। तो इसी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि अपने प्रयत्नों से ऊपर उठकर आए और हमें वो एक सेम प्लेटफॉर्म वाला जो वो है ना कंसेप्ट, उसको खत्म करना है। कहिए। नहीं, मैं देखो जो हमारे साथी ने अपनी बात रखी है, मैं बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं हूँ। उसका बेसिक कारण क्या है कि ये ऐसी समस्या है जो किसी दवाई देने से दूर नहीं हो सकती। ये मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम अपने आप में इनको अलग रखते हैं, और जब तक हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि अंतरजातीय विवाह जब तक आगे नहीं आएंगे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन अंतरजातीय विवाह की जब बात करते हैं तो और ना जाने दुनिया जान के अब आप ये देखिए ना, जो आरक्षण एक शब्द है अपने आप में, आरक्षण